बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दोस्तों ने गुजारिश की है कि ये जो करेंसी में इसहाक डार साहब वापस आए हैं तो हमारी करेंसी जो मज़बूत हुई है इसकी वजूहात क्या हैं। तो जनाब, इसकी वजूहात जानने के लिए पहले हमें करेंसी के कमज़ोर होने की वजूहात को जानना होगा। पाकिस्तान अपनी तिजारत जो है वो डॉलर में करता है। पाकिस्तान की करेंसी अगर दुनिया की दूसरी करेंसीज़ के मुकाबले में कमज़ोर ना भी हो और डॉलर मज़बूत हो जाए तब भी हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होती है। पिछले कुछ अरसे में डॉलर जो है वो मज़बूत हुआ है। इसकी वजाहत मैं ऐसे करता हूँ कि किसी दौर में डॉलर और यूरो की जो रेशो होती थी आपस में 1:1.4 होती थी, जबकि आज एक यूरो डॉलर से भी थोड़ा नीचे आ चुका है। जिसकी एक रीज़न ये है कि अमेरिका ने अपनी जो पॉलिसी रेट है, जो मार्कअप रेट है, जो प्रॉफिट रेट आप कह सकते हैं, उसमें इजाफ़ा किया है। तो लोगों ने अपने ही मुल्क के बैंकिंग जो सेक्टर है, फाइनेंसिंग का जो सेक्टर है, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा सट्टा जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान में लोग जो है वो डॉलर ख़रीद लेते हैं बिला किसी ज़रूरत के, और मार्केट में डॉलर जो है वो शॉर्ट हो जाता है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उसमें बड़े बड़े जो सनतकार हैं वो भी आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के खिलाड़ी भी आ जाते हैं, मनी चेंजर भी आ जाते हैं, और कुछ बैंक भी ये हरकतें करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि बैंकिंग सेक्टर ने पिछले साल पूरे साल में फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की वजह से अगर $3500 3500 अरब रुपए कमाया था, तो इस साल के पहले 2 मालियाती महीनों में यानी कि जुलाई और अगस्त में सिर्फ़ 2 महीनों में 2700 अरब रुपए डॉलर की जो एप्रिसिएशन है, जो रुपए के गिरने की वजह से उन्होंने कमाए हैं। पाकिस्तान की जो करेंसी की डिवैल्यूएशन की जो 2 बड़ी वजूहात हैं वो मैं बता देता हूँ। एक जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट आप कह लें या ट्रेड डेफिसिट कह लें, लिंक्ड है आपस में। ट्रेड डेफिसिट ये है कि आप जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जो आप इंपोर्ट करते हैं उनके फ़र्क को बताता है। हमारी जो एक्सपोर्ट पिछले साल में हुई हैं वो 32 अरब डॉलर हुई हैं, और उसी टाइम में हमारी जो इंपोर्ट हुई हैं वो तकरीबन 80 अरब डॉलर की हुई हैं। हमारा जो तिजारती खसारा या ट्रेड डेफिसिट है वो 48 अरब डॉलर का है। अब इस 48 अरब डॉलर के लिए हमें डॉलर चाहिए, तो वो डॉलर हम कर्ज़ लेते हैं। हमारे मुल्क में डॉलर शॉर्ट हो जाता है। हमारे मुल्क में जब डॉलर शॉर्ट हो जाता है तो डॉलर पे दबाव आता है, और डॉलर जो चीज़ शॉर्ट हो जाए तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है। इस 48 अरब डॉलर के डेफिसिट को जो हमारी रेमिटेंसीज़ हैं वो भी कवर करती हैं। पिछले साल जो हमारी रेमिटेंसीज़ थी वो 31 अरब डॉलर की थी, तो 17 अरब डॉलर का हमारे पास फिर भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रह जाता है। इसके अलावा हमारा जो बजट डेफिसिट है वो भी है। हम अगर 6500 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करते हैं और 8500 अरब रुपए 9500 अरब हमारा अगर बजट है टोटल, तो 3000 अरब रुपए का हमारा जो बजट है, जो फिस्कल डेफिसिट भी है। अब ये जो डेफिसिट है ये पहले जो है वो नोट यानी कि छाप के इसको पूरा कर लेते थे। अब चूँकि स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, आज़ादी के नाम पर, ख़ुद मुख्तारी के नाम पर एक्चुअली वो IMF को दे दिया गया है, तो अब हम अपने बैंकों से ही कर्ज़ा लेते हैं। पिछले साल हमने
अपने बैंकों को 3000 अरब रुपए का वो दिया है, मार्कअप दिया है। पॉलिसी रेट भी ऊपर चला जाता है जब रुपया शॉर्ट होता है, जब डेफिसिट आता है बजट में। तो अगर निगोशिएशन जो IMF हमें डॉलर देता है वो टाइमली ना हो किसी वजह से, या हम एक ऐसी सब्सिडीज़ दे दें जो पॉलिटिकली पॉपुलर हो और आवाम को वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं लेकिन बाद में उनका कपड़ा निकाल देती हैं। जैसे खान साहब ने तेल की कीमत 160 रुपये से 170 की बजाय 150 रुपये कर दी, तो 20 रुपये पर लीटर की उन्होंने एक सब्सिडी आवाम को दे दी, और वो सब्सिडी जो है वो एक अमीर आदमी को भी मिली, एक गुड्स ट्रांसपोर्टर को भी मिली, एक मोटरसाइकिल वाले को भी मिली। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसका फिर सारा बोझ बाद में, क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई, आपके डॉलर शॉर्ट हो गए, और देन फिर आपको उसकी कीमत बढ़ानी पड़ी। अब जो सट्टे की वजह से रेट बढ़ा था वो तो डार साहब के आने की वजह से ज़ाहिर है, जो कंट्रोल्स हैं गवर्नमेंट के, जो कंट्रोल्स हैं उसका भी बड़ा रोल होता है कि आया डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहा है या अफ़गानिस्तान से डॉलर इधर आ रहा है, इस चीज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो दूसरी बात जो इस सिलसिले में की जा सकती है, जो बड़ी बातें मैंने की हैं वो ये है कि सट्टा है। आपको किसी वजह से आपकी IMF की किस्तें लेट हो गई, जो खान साहब ने आखिर पे IMF से जो मुआहदा किया उसको इन्होंने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से IMF ने किस्तें रोक लीं और पाकिस्तान की उन्होंने लकीरें निकलवाईं। और जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी कहा था कि हमने IMF को आपकी गारंटी दी थी, आपने 2 नंबरी की है, अब हम आपको नहीं देते। तो सऊदी अरब, कतर, ये ममालिक भी पीछे हट गए थे। और दूसरा ये जो डॉलर की जो तेल और एडिबल ऑयल वगैरह की, ये जो हमारी जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, इनकी कीमतें जब आलमी मंडी में बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है इनकी पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं, उसकी वजह से भी डॉलर शॉर्ट होता है। तो गवर्नमेंटल जो पॉलिसीज़ होती हैं, इसको डॉलर को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि आपका डॉलर खामखा की इंपोर्ट में ना जाए। पिछले साल 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई हैं, उससे पिछले साल 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई हैं। अब इन्होंने ठीक है 5 अरब डॉलर मशीनरी पे भी खर्च किया है कि जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं तो डिमांड और बढ़ जाएगी। अब दुनिया में डिमांड आधी रह गई है टेक्सटाइल की, तो जो टेक्सटाइल मिलें मौजूद हैं वो अपनी 50 to 60-70% की कैपेसिटी पे चल रही हैं, और बड़ी मशीनरी आ गई है और कुछ आ भी रही है, तो वो ज़ाहिर है ऐसी पड़ी रहेगी साल 2 साल। तो जो गवर्नमेंट के फ़ैसले होते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा कोविड में जो एक बहुत बड़ी रकम आई, उसका कुछ हिस्सा तो गरीबों पर ज़रूर ख़र्च किया गया, लेकिन उसकी जो एक बड़ी मिकदार है वो जो सनतों को सब्सिडाइज़ कर दिया गया। उसके पीछे लॉजिक जो है मतलब ठीक भी है कि जी आप सब्सिडी देंगे तो सनतें लगेंगी तो गरीबों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन अब सनतें तो लग गई हैं, अब ऑर्डर नहीं है, और दुनिया में डॉलर शॉर्ट भी हो गया, लोग फिर भी बेरोज़गार हो गए हैं। सो डॉलर को कंट्रोल जो है, एक तो जो आपकी इंपोर्ट्स हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। अगर MG गाड़ियाँ 11,000 मंगवाई गई हैं तो बेवकूफ़ी का फ़ैसला है ना। दूसरा जो हम डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो मुल्की ज़खायर हैं हमारे गैस और ऑयल के एक्सप्लोरेशन से, प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन अगर हम ऑयल एंड गैस की करेंगे तो उससे भी हमारी इंशाल्लाह जो डॉलर है वो कंट्रोल होगा। तीसरा, जो टाइमली जो फ़ैसले नहीं किए जाते उसका भी बड़ा नुकसान होता है। जैसे असद उमर ने नेगोशिएट करते हुए लेट किया, तो मिफ्ता इस्माइल या शहबाज शरीफ ने भी 1 महीना उस अमल को लेट किया, क्योंकि इन तबकात को असल में तो अपने इक़्तिदार की फ़िक्र होती है। इमरान खान साहब को पता था कि मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा यार ऐसी खंदकें छोड़ के जाओ कि ये श्रीलंका बने ही बने, तो वो तो इनकी लीक से भी आपको पता चल गया है। और दूसरे ज़ाहिर है उनको तो जो तबका है उसको तो पावर प्लांट की फ़िक्र है और सेहत कार्ड को कैसे बंद करना है।
इन लोगों को तो इस चीज़ की फ़िक्र है आवाम की या मुल्क की फ़िक्र नहीं है, आर्मी चीफ कैसे लगाना है, या दोबारा इक़्तिदार में कैसे आना है, या अमेरिका को कैसे खुश करना है, या गद्दारी का बयानिया कैसे बेचना है, या खेलना कैसे है। तो खेलना ये तो इनका हाल है। एक बंदा मुल्क का 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और वो जो है वो मुल्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहा है कि हमने इसमें खेलना है। ये लोग खेलते रहेंगे और मुल्क का कबाड़ा निकालते रहेंगे। सोचने की बात यह है कि जब तक मुल्क के पढ़े लिखे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के नौजवान, जब तक उनका पॉलिसी साजी यानी कि सियासत, यानी कि बादशाहगरी, यानी कि जब तक वो किंग मेकर नहीं होंगे, या आप सीधे तरह कह लें कि MNAs और MPAs गरीब लोगों में से नहीं होंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा। इस वक्त आपकी कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बली है उसमें तकरीबन 1% आपके मिडिल क्लास हैं, बाकी 99% अपर क्लास आपके ऐवानों में मौजूद है। शुक्रिया जी।